तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे वेव यानी रेडिएशन के बारे में बात करूँगा। आपने आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ जिसे जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव या रेडिएशन, ठीक ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव या रेडिएशन। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वेव क्या होते हैं, या समझ रहे हैं, या इसे रेडिएशन भी आप बोल सकते हैं। ये आखिर वेव है क्या? देखिए, शुद्ध हिंदी भाषा में से बात करेंगे तो इसे कहते हैं लहर, है ना। जो हिंदी में बोलते हैं तरंग। जैसे कि बात करें आपसे, आपने समुद्र में देखा होगा, है ना। दूर से बोलते हैं लहर आता है, कहते तो कौन लहर आ रही है ना। तो कहीं बहुत दूर से आती है और सामने आ जाती है किनारों तक। तो लहर वैसे ही होती है कि कहीं से निकलती है और कहीं पे जाती है, उसे लहर बोलते हैं, है ना, वेव बोलते हैं। तो इसे साइंस में देखिए कैसे समझाते हैं आपको। देखिए, जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए कि आप देखे होंगे कि एक चुंबक एक लोहे को अपनी तरफ खींचता है। आप देखे होंगे खींचता है। तो आखिर आपको दिखाई देता है कि किस फोर्स से, किस एनर्जी से, है ना, चुंबक दूसरे लोहे को खींच रहा है अपनी तरफ। आपको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है ना। अभी देखिए, आपके घर में बल्ब अगर जल रहा होगा, कोई लाइट जल रहा हो, जैसे मेरे घर में अभी चल रहा है, तो ये लाइट आकर दीवार पे देखिए पड़ रहा है। लेकिन इस बल्ब और दीवार के बीच में मुझे कोई लाइट नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ मुझे दीवार दिख रहा है कि दीवार ग्लो कर रहा है। मतलब ग्लो मतलब दिख रहा है कि दीवार है। इस पर कौन सा कलर है ये मुझे दिख रहा है। लेकिन इस बल्ब से क्या निकल रहा है, मुझे निकलते हुए वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। क्लियर है? आप घर का रिमोट को टिपते हैं तो चैनल बदल जाता है, बदलता है ना। लेकिन टीवी के रिमोट से क्या निकलता है आपको देखें हैं कभी? नहीं दिखाई देता है। आप फोन से बात करते हैं अब किसी भी दूर बैठे व्यक्ति से, तो आपके फोन से क्या जाता है आपने कभी देखा है? तो नहीं देखा है। तो इन जो बीचों में जो एनर्जी जो काम करता है ना, उसे बोलते हैं रेडिएशन या वेव बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से जो बोला, ये सीधा निकल कर चला गया कहीं जिससे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, और उसके पास चला गया। ठीक उसी तरह जैसे समुद्र में एक लहर कहीं से निकलती है और कहीं पे चली जाती है, उसी तरह मैं कुछ बोल रहा हूँ तो ये निकल कर कहीं चली जाती है ना। ऐसे देखिए, मटेरियल भी होता है। जैसे एक एलिमेंट है, आपको बताते हैं, जिसे बोलते हैं यूरेनियम, है ना। उससे भी जानते हैं वो ग्लो करता है। समझे? कुछ ऐसे यूरेनियम होते हैं जो ग्लो भी करते हैं। तो जैसे उससे, जैसे यहाँ पे रखिए, उससे हल्का सा लाइट, उससे क्या होगा, अंदर से कुछ निकलता है एनर्जी और कहीं जाता है। लेकिन दोनों के बीच में आपको दिखाई नहीं देता है। ठीक उसी तरह जैसे आप एक्सरे कराते होंगे ना, तो एक्सरे जब होता है, जो हड्डियों की ढांचा बताती है, तो उस एक्सरे में क्या निकल रहा है आपको दिखाई नहीं देता है। लेकिन वो आपको एक्सरे करके हड्डी को दिखा के, मतलब कोई एक डिवाइस है, एक्सरे मशीन है, उससे कुछ निकला और मेरे चमड़े के अंदर जाके, हड्डी का जाके तस्वीर ले रहा है। यानी कुछ तो मेरे अंदर जा रहा है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस चीज को रेडिएशन बोलते हैं या वेव बोलेंगे, ठीक है ना। जो एक मशीन से निकल के, कहीं से निकल कर कहीं जा रहा है, इसे लहर भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, यही मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ कि ये रेडिएशन या वेव, जिसे आप ठंडे के दिन में आग तापते हैं, आग जल रही है, आप आग के पास ऐसे हाथ करके रखते हैं, तो आग और आपके हाथों के बीच में कुछ तो आ रहा है। आप तो बोलेंगे हीट आ रहा है, लेकिन क्या वो हीट को आपको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। तो वो वेव है, वो रेडिएशन है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? इसी तरह जानते हैं, एक साइंटिस्ट थी, बहुत फेमस साइंटिस्ट थी, लेडी, उनका नाम था मैरी क्यूरी। वो इतने, मतलब ये सब एलिमेंट से, मतलब उनका इंटरेस्ट था, है ना। एक नया जो, मतलब जो अंदर से रेडिएशन बाहर निकालते हैं, है ना, जैसा, तो वो उनका इसी रेडिएशन के कारण क्या होता है, उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा वो रेडियो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जिनसे वही वेव या रेडिएशन निकलता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। जैसे होता है ना अल्फा बीटा गामा, आप नाम सुने, ये एक रे है। मतलब ये एक समझिए कि एक रेडिएशन निकलता है, एक वेव निकलता है। कुछ मान लीजिए कोई एक ऐसे ऑब्जेक्ट रखे हैं, हीरा देखिए ना, जैसे एग्जाम्पल बता रहे, कोई एक मेटल लिया और उसके अंदर से वेव निकले, जैसे कि एक्सरे मशीन, मशीन से वेव निकलता है, उसी तरह, है ना, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है उससे वेव निकलता है। खतरनाक खतरनाक
आपका वेव निकलेगा। और वो वेव आपके सोचिए जो आपके चमड़ा के अंदर चले जाता है, तो सोचिए कुछ कुछ इतना पावरफुल होता है कि आपको हड्डी को भी पार करे जाए कर सकते हैं। जैसे अल्फा बीटा गामा, गामा तो इतने खतरनाक वेव है कि इन्हें परमाणु बम में इस्तेमाल किया जाता है, समझिए। तो इतना इस सब के साथ वो फ्रेंडशिप है, इतना साथ वो लोग रहती थी, जैसे फैमिली का मेंबर है, उस पर रिसर्च करते रहती थी, है ना। तो उनका इस सब के कारण बीमारी हो गया और उनका देहांत भी, डेथ भी हो गया। और जब उनको डेथ की ना, तो उनका बॉडी को एक काफ़ी मोटे लकड़ी का, है ना, डब्बा में, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको मुझे याद नहीं आ रहा है, जो मरते हैं तो डब्बा में पैक करते हैं, उसमें इतना बहुत मोटा, है ना, लकड़ी के डब्बे में उनको रखा गया, ताकि उनके शरीर में से कहा जाता है कि रेडिएशन निकलता है, वो इतना ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ रहे कि उनके शरीर में वो सब रेडिएशन घुस गया है, और उस सबसे दूसरों को भी बीमारी हो सकता है, मतलब उससे अगर वेब निकलेगा तो, है ना। तो इसीलिए उनका जो सामान था, उनका जो कपड़ा था ना, उस सब में भी रेडिएशन घुस चुका है, और उस सब में इससे भी रेडिएशन बाहर निकलता है, तो वेव निकलता है। जैसे कि आपके मोबाइल से मोबाइल के टावर से निकलता है ना, उस तरह उनके कपड़े से निकलता है। उनके कपड़े को कोई छुआ नहीं, कोई छूता नहीं है, और छूता भी है ना तो साइन करवाया जाता है कि आप उनका कपड़ा छुइएगा, आपको कुछ हुआ तो इसका जिम्मा आपका। सोचिए ये कैसे मैटर है, जिससे वेब तरह तरह का निकलता है। यही तरह तरह का, ऐसा ऐसा तरह तरह का वेब है कि सोचिए कोई, जब आप चेकिंग होता है, कोई चमड़ा के अंदर में कोई बम लेके रखता है, या बारूद लेके रखता है, या बंदूक लेके रखता है ना, तो चमड़ा के अंदर में, शरीर के अंदर में क्या होता है, ऑपरेशन करके अंदर में मटेरियल रख लेता है। तो वो ऐसा ऐसा वेब है जो एकदम चमड़ा के अंदर घुस जाएगा और बता देगा कि शरीर के अंदर में आपका क्या बंदूक रखें, कि बम रखें, कि बारूद रखें, समझिए। छेद के एकदम गोली से भी ज़्यादा तेज चलता है वो, ऐसा उस रेडिएशन में या वेव निकलता है, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताऊंगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव क्या होते हैं, है ना, ये लाइट कैसे ग्लो करता है। सन कहा जाता है कि हर एक लाइट, जिससे लाइट निकलता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव है। ये मैं आपको साबित करूंगा, ये बताऊंगा कि कैसे एक ये जो बल्ब है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव है, और ये सन से जो लाइट हमें मिलता है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव है। इससे पहले मैं आपको वेव समझाने का जरूरी समझा। अगर दोस्तों आपको समझ में आया, आपको नेचुरल लैंग्वेज में मैं समझाया, अगर तरीका अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करना, है ना। और बाकी सब वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पे जाइए और उस पर आप देखिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में।